वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। महाराष्ट्र के नामी कोल्हापुर रहने का यानी के विशालगढ़ हजरत मलिक रिहान बाबा नामी दरगाह, ताकि हिंदुस्तान में अगर विशालगढ़ का नाम सुनेंगे तो यही कहते हैं मलिक रिहान बाबा का ये विशालगढ़ है। अब तो यहाँ पर कुछ दिन पहले यानी कि कुछ महीनों पहले सियासती का मामला जोर होने से यहाँ पर दंगा फसाद भी हुआ था और यहाँ पर कर्फ्यू ऑर्डर भी दे दी थी ताकि कलम भी लगाया गया था। अब वहां पर पुलिस वालों का सिक्योरिटी से ताकि यहाँ पर फिर से दंगा फसाद ना हो जाए, इसीलिए वहां पर पाबंदी लगाई गई थी कानून की। अब वहां पर हजरत मलिक रिहान बाबा का दरगाह, अब यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म जात मजहब के लोग कहीं सदियों से यहाँ पर आना जाना और यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगना, ये तो हर कोई, इसे कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता ताकि किसी जगह पे जाकर मन्नत मांगना, ऐसा कोई भी धर्म इस्लाम में बिल्कुल ही नहीं कहा गया। ताकि जिसको जहां पर चाहत होती है, जहां पर मान लेते हैं, वहीं पर जाकर अपनी मन्नत मांग सकते हैं। उसी तरह हजरत मलिक रिहान बाबा इस विशालगढ़ के यहाँ पर इतनी बड़ी कहानी जुड़ी हुई है ताकि वो कहानी अब तक न किसी ने बताया और ना किसी राजनीति के लोग, ना इसका ना कोई खिताब, ना कोई पुस्तक, ना लोगों तक पहुंचा पाया। क्योंकि विशालगढ़ का नाम ऐसा है ताकि वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भी किला है और वहां पर उन्हीं का भी एक कहानी जुड़ी हुई है, ताकि बहुत सारे लोग कुछ गलत है कि कहानियां तो बोल देते हैं मगर असली हकीकत कहानी अब तक जनता तक नहीं पहुंच पाए। मगर यहाँ पर सच और झूठ का फैसला तुरंत ही मालूम हो जाता है इस विशालगढ़ के दरगाह में, ताकि वहां पर अगर कोई हथकड़ी या जंजीर लगा लेंगे, सच और झूठ का फैसला कुछ ही मिनटों में यहाँ मालूम हो जाता है। ऐसे पवित्र दरगाह आज यहाँ पर ऐसा हो गया है ताकि यहाँ पर कुछ पाबंदी लग गई है। इस पर हजरत मलिक रिहान बाबा को चाहने वाले अब इतने नाराज हो गए हैं ताकि यहाँ पर आकर अपनी मन्नत भी लेके आना इतनी मुश्किल हो गई है। ताकि कई साल पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पर कोई जाति, धर्म, मजहब बिल्कुल ही नहीं था, मगर कुछ महीनों पहले यहाँ पर कुछ दंगा फसाद होने से अब यहाँ पर बहुत सारी पाबंदी लगाई गई है। अब तो यहाँ पर कुछ सूफी संत अब यही मांग करने लगे हैं ताकि ऐसा वैसा मांग नहीं है, यहाँ कोई 5 स्टार होटल बनाना है, यहाँ कोई लॉज बनाना है, यहाँ कुछ कमर्शियल बनाना है, ऐसा कोई मांग नहीं है। मांग ये रखे हैं उन्होंने ताकि पहला जैसा ही था अब यहाँ पर वैसा ही अगर हो गया तो सभी बाबा के चाहने वालों खुश हो जाते हैं। नाराज इसी बात है ताकि सब यहाँ के बाबा को चाहने वाले सूफी संत हो या कोई भी यहाँ पर आंदोलन पर बैठ गए हैं। कई बार इन्होंने अपने मेमोरेंडम दे चुके हैं, आप तो वहां पर कलेक्टर को भी मेमोरेंडम दे चुके हैं कोल्हापुर जिला के। अब तक कोई फैसला, आज तो कोई भी इनको अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया। ताकि अब यहाँ पर मीडिया के जरिए आके कहना ये जरूरी पड़ गया है ताकि पवित्र सा इस विशालगढ़ अब वैसा ही रहना चाहिए, मगर अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे पाबंदी लग चुके हैं, मगर उन पाबंदी को हटाने के लिए यहाँ पर कई दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं। हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, किसी लोग इसमें कुछ सूफी संत हैं, कुछ बाबा को चाहने वाले हैं और बाबा को मानने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग डीसी ऑफिस के आगे यहाँ पर आंदोलन पर बैठ गए हैं, मगर अब तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया। अब तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बाबा विशालगढ़ ही कहते हैं। अक्सर कम लोग कहते हैं ताकि यहाँ के उन बाबा का नाम कम लिया करते हैं, ताकि अब यहाँ पर विशालगढ़ के बाबा ही अब यहाँ कर इसका इंसाफ करना चाहिए ताकि ये गलत क्या है और सही क्या है। मगर चाहने वाले अब तक यहाँ पर अपना पूरी ताकत लगाने लग गए हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो जाए, यहाँ पर सियासत का मामला बिल्कुल ही ना चल जाए। ताकि इसलिए जैसे पहले विशालगढ़ में लोग आकर दर्शन करते थे, वहां पर अपनी मन्नतें ले जाते थे, मगर ज़ियारतें करते थे, मगर उसी तरह लोगों को छोड़ देना चाहिए ताकि पहले जैसा था वैसा ही रह गया तो अच्छा रहेगा। अब सियासती का मामले के
दौर पर एक आरोप भी कर रहे हैं। ये सियासती का मामला आकर यहाँ पर किसी को अपने दर्शन भी करना मुश्किल हो गया है और लोगों को जियारत भी करना अब मुश्किल पड़ गया है। अब तो पहले विशालगढ़ एक ऐसा नामी विशालगढ़ था, मगर अब वहां पर जाने के लिए लोग डरने लग गए हैं, ताकि इसलिए कब यहाँ पर दंगा फसाद हो जाता मालूम नहीं है और यहाँ पर दर्शन या जियारत ठीक से हो पाती नहीं है, तो भी यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो गई है, इसलिए कुछ लोग नहीं जा पाने लगे। वहां पर सिर्फ महाराष्ट्र के लोग नहीं जाते, ताकि कर्नाटक, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु और बहुत सारे लोग वहां पर जाकर अपनी मन्नतें पूरी कर देते हैं। और ऐसे विशालगढ़ में आज पाबंदी लग गई है, उसी पाबंदी पर आज आंदोलन भी करने लग गए हैं। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। हम कर्नाटक बीजापुर से आए हैं। मेरा नाम मलिक रिहान बाबू साहब मदाफ है। हमारी मांग यह है कि विशालगढ़ को जो अतिक्रम से ले जो आज तो 8 महीने से बंद है, जो भी श्रद्धालु आने जाने को परेशान तकलीफ हो रही है और हमारे जितने भी धर्म के जो भी जाते हैं उनको आस्था को तकलीफ पहुंच रही है। जो भी जा रहे हैं वापस आ रहे हैं और हमें 4 महीने के पीछे भी हमें इधर कमिश्नर को साहब को भी आपको जो अर्जी देकर उनसे मांग करे थे कि भाई हमको जैसा है जाने वालों को तकलीफ मत पहुंचाओ और जो भी गलत हो रहा है उनको तुम रोको। हमारे जैसों को जाने वालों को बहुत से आस्था जो हिंदू और मजहब का आदमी उधर जाता है उनको तकलीफ पहुंच रही है, अब चालू करो। फिर हम एक 20 तारीख को भी आए थे कि हमको विशालगढ़ के लिए परवानगी देना, 144 कलम हटाना, हम जैसा पहला विशालगढ़ चालू था वैसा चालू होना। और अगर तुम 20 तारीख के बाद में अगर तुम चालू नहीं करेंगे तो एक तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। अब 1 तारीख आ गई, अभी तक हमारे को कुछ भी रास्ता नहीं मिला, राहत नहीं मिली है। और हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने भी न्यूज वाले को से कि जो भी है बाबा आस्थाना जो भी सूफी संत का देश है, यहाँ सूफी संत रहते हैं, इनके लिए कोई भी आस्थाओं को तकलीफ नहीं पहुंचाना, सब मिलके हमको एक रास्ता निकालना है। और जो भी आज हुआ है विशालगढ़ में, इससे पहले कैसा कभी भी नहीं हुआ था। जब हमारे बाप दादा से हम आते जाते हैं, ये जो धांधल हुई है, जो झगड़ा हुआ है, ये आज से हमारी उम्र चले गई बाप दादा से, अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब ये जो झगड़ा हो रहा है वो कई वजह से हो रहा है, वो सरकार को मालूम, हमको कुछ मालूम नहीं है। हम आने जाने वाले को रास्ता करो। अब विशालगढ़ का उर्स आया है, उसको उर्स को हमको सबको परवानगी दो और सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि सबका भला हो, सुख शांति रहे, अमन रहे। क्या अगर ये नहीं होगा, चालू नहीं करेंगे तो जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं आने वाले 4-5 दिन में हम रोड पे आके बैठ जाएंगे।
इससे पहले आपने मांग की थी। हाँ, इससे तो पहले क्या बताया है क्या इसके आप? नहीं, आपको 4-5 दिन में मीटिंग है। मीटिंग होने के बाद में हम आपको सुनाएंगे और वहाँ पर जो है उधर धांधल भी उसकी जवाबदारी खोल लेंगे। वो हमारे को पूछे। अब हम बोलते हैं कि सरकार हमको पूछेगी कि आप वहाँ पर धांधल चल रही है, वो दंगा हो रहा है, तुम उसके लिए कोई जवाबदारी लेने वाला है? तो हम आए हैं आपके लिए कि आप हम ही हमारे आप जवाबदारी ले सकते, सबकी रक्षा करने वाले आप हैं। हम रक्षा करने वाले हमको पूछेंगे हम आप किसकी रक्षा, हम कैसा रक्षा करेंगे? आप खुद रक्षा करने वाले हैं। पूरे देश में आपका जितनी भी सरकार है, हमारे से निवेदन है कि भाई हमको सपोर्ट करें, जितने भी चाहने वालों को तकलीफ मत पहुंचाओ। जो भी है राजनीति जो भी चलती है अपने घर में रखो, परेशान मत करो। कितनी तारीख को? उर्स 12, 13, 14। ये मांग अभी नहीं हुई तो आप आगे क्या करने वाले हैं? हम आगे जो है जितने भी श्रद्धालु हैं, अब ये तो कुछ भी नहीं, हमारे घर के जितने चाहने वाले हैं, जो बड़े बड़े ट्रस्टी लोग जो हमारे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और पुणे, बम्बई, नासिक से आए हैं, अब आने वाले दौर में सब तरफ आके